नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। जिस प्रकार हम हर महीने एक शख्सियत से आरू करवाते हैं, वो शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन दान दिया, फिलहाल राजनीति के माध्यम से पंजाब के लोगों की सेवा करना चाहते हैं और खासकर दड़बा के लोगों की, क्योंकि आज तक जो दड़बा के लोगों के साथ अनदेखी होती आई है, आखिर एक सैनिक उसको कैसे सहन कर सकता है। जगदीश अटवाल जी मेरे साथ हैं, समाज सेवी हैं और नाम के कोई मोहताज नहीं है। पूरा पंजाब इनको जानता है। इनके सामाजिक कार्यों की जो प्रशंसा है वो पटल पर और धरातल पर देखने को आपको मिलेगी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले ये टुडे न्यूज़ को जो देखने वाले दर्शक हैं उनको मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार और जय श्री राम। सर, एक फौजी होता है, उसका कलेजा जो होता है भारत माता के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। आप राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण का कार्य का एक फौजी के अंदर डिसिप्लिन होता है। आपने अपना पूरा जीवन फौज को दिया, अब राजनीति को क्यों चुना सर? ऐसा है जी, मैं आपको बताऊं जगरूप जी, सबसे पहले तो क्या होता है ना, एक आम नागरिक होता है इस देश का। आम नागरिक जब इस देश में जी किसी भी देश में जब पैदा होता है, उसके अंदर एक इंटीग्रिटी होती है, उसके देश पर उसका प्यार होता है। वो किसी भी महकमे में जाना चाहे, जहाँ भी काम करना चाहता है, सबसे पहले उसका विचार ये होता है कि मैं डेडिकेटली अपना मतलब पर्सनल बेनिफिट ना दे के देश के लिए काम करूँ। तो जब हम पढ़ते थे तो हमारे दिल में भी था उस टाइम। तो खैर ये बाकी कंपटीशन उन लोगों को पता ही नहीं होता था। एक जनरली हम छोटे से गांव से आते हैं, उस टाइम हमारे पास लोगों का एक ही मकसद होता है, फौज और पुलिस। बंदा पढ़ेगा, जब फौज में जाएंगे पुलिस में जाएंगे। नहीं जगदीश जी, देखो आपने पूरा जीवन फौज को लगा दिया, तो अब राजनीति में क्यों आए? मैं आपको वही जानना चाह रही। मैं आगे आ रहा हूँ। जैसे मैंने भी ये मतलब डिफेंस चुना। डिफेंस में मैं गया। डिफेंस में मैंने तकरीबन 31 साल नौकरी किया और पूरे देश में घूमने का मौका मिला, पूरे देश के लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, पूरे देश को समझा। तो उसके बाद क्या आता है जी, हमारे ना 4 ऋण होते हैं जब हम पैदा होते हैं। 4 ऋण अभी आपको पता ही है, जो हिंदुइज्म वाले लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। जो जहाँ पैदा होते हैं उसका एक ऋण होता है, और जो समाज में पैदा होते हैं उसका एक ऋण होता है, और जहाँ पे आपने शिक्षा ली है उसका ऋण होता है, एक होता है देश ऋण। अभी देखो हमने 2-3 तो पूरे कर दिए हैं, क्योंकि जब हम पैदा हुए, हम जहाँ से पैदा हुए उनके लिए हुए, अपने माँ बाप के लिए हुए, जो बहन भाई के लिए। हमारा चौथा ऋण बचा है, वो है समाज के लिए। अभी हम समाज का ऋण उतारना चाहते हैं। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और बहुत अनदेखी की गई है आज तक, और हर बंदे ने प्रयास करता है, लेकिन क्या होता है एंड पे आके वो डाइवर्ट हो जाता है। जब उसको मौका मिलता है ना कुछ करने का, तब वो क्या होता है कि अपने के लिए मतलब साइड में डाइवर्ट हो जाता है। माफी चाहता हूँ, मैं बीच में रोकना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखो एक जीवन अपना फौज को दिया है। उसके बाद फौजी क्या होता है, आराम करता है। वैसे तो फौजी आराम कभी करना नहीं चाहता, लेकिन एक रिटायरमेंट के बाद मैं जब भी आपसे मिलता हूँ, आप पुस्तकें पढ़ते होते हो, कुछ ना कुछ नई पुस्तकें पढ़ते होते हो, और मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के बात सब सोचते हैं कि अपनी लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट आए। ये जैसे मोदी जी को आप पढ़ रहे हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जो हमने भी कभी नहीं देखी। तो ये चाव कहाँ से मिला है? जब हमने जो सर्विस की है ना जी, सर्विस के दौरान हमने देश को, हमने 1 सेकंड भी अपने लिए नहीं निकाला। जब भी टाइम मिला हम घर पे आए, उसके बाद जब भी मौका मिला फौज में तकरीबन काम किया। उसके बाद जब मैं आया ना इधर, मतलब जैसे मैंने पिछली बार 2022 में मैंने पार्टिसिपेट किया एज ए इंडिपेंडेंट MLA लहरागागा से। तो मुझे एक ही था यार, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। तब जब मैं उसके लिए गया तो बेसिक मेनली क्या होता है ना, ये आपकी सबसे बड़ी मित्रता आपकी बुकों से होनी चाहिए। यहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं, जो चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं होता। हमारे यहाँ क्या है, दंत कथा बहुत ज़्यादा चलती है, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसी के ऊपर लोग डिटरमाइंड हो जाते हैं और काम करते हैं उसके। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत किताबें पढ़ी, मैंने रामायण, ये देखो मेरी बात आपके सामने, ये पंचवा साहिबजादा है, ठीक है, ये हमारे सामने रामायण है, ये वाल्मीकि जी के रामायण है। मैंने इसको थ्रू आउट पढ़ा, एक बार नहीं 3 बार पढ़ा।
वाह जी वाह। जब आप पढ़ते हैं कोई चीजें तो इससे बहुत कुछ सीखते हैं। चलो विषय से नहीं भटकते, राजनीति में आए हो, गुरु किसको माना? राजनीति गुरु होता है, एक बंदे को बाजू पकड़ के ऊपर तक लेके जाता है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपका राजनीतिक गुरु कौन है? देखो जी, ऐसा है, जब मैंने डिफेंस में सर्विस किया ना, डिफेंस में सर्विस किया तो हमारा एक ही धर्म होता है, वो है सेना धर्म, देश धर्म। ठीक है। देश सबसे पहले हुआ। तो जब मैं रिटायर हुआ, जब मतलब 2014 में जब ये गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद मैंने लॉट ऑफ चेंजेस देखे। क्यों, मैं उस महकमे से ताल्लुक रखता था जो कि आम जैसे गांव में नहीं होता, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी से मैं संबंधित था, डिफेंस की जो रोटी प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें जब ये गवर्नमेंट आई तो मैंने बहुत चेंजेस देखा। मैं इवन यूएन में मेरे को काम करने का मौका मिला, मैं इजराइल में रहा, ठीक है ना। और बाकी जो हमने पार्टिसिपेट किया उसके बाद इस गवर्नमेंट के आने में बहुत चेंजेस हुए। तो 2013 में जब केजरीवाल जी झोपड़ियों में रहते थे, तब मैं घर में आके बोलता था, ये बंदा एक आया है, वो बहुत कुछ करके दिखाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, जो बाकी राजनीति करते हैं। लेकिन जो ये पार्टी है, जिस पार्टी से मैं जुड़ा, जो आपने बात कौन सी पार्टी से जुड़े, जो भारतीय जनता पार्टी से, तो इसमें क्या है, इसमें कोई वो नहीं है। अभी आपने देखा होगा, जैसे हमारी जो किसी रैली में जाते हैं तो आपने बाकी पार्टी में देखा होगा, बीच में ताऊ बैठा है, राइट में फूफा बैठा है, भाई बैठा है, चाचा बैठा है, ताया बैठा है। मतलब मंच पे राइट लेफ्ट आप देखेंगे तो एक ही समाज के, एक ही घर के बंदे मिलते हैं। लेकिन ये हमारी पार्टी ऐसी है जिसे मैंने चुना, ये पार्टी में ना उसका ये कोई रिश्तेदार है, उसके बराबर बैठा है जिसके रिश्तेदार है। बाकी डिसिप्लिन पार्टी है, जेकर जिला प्रधान की मतलब वो है संचालन कर रहे, तो जिला प्रधान ही बोलेगा। जगदीश जी, पता क्या है, पार्टी में तो इसमें भी भतीजावाद है। मैं ऐसे हजार तो नहीं, 10-20 नाम गिनवा सकता हूँ। बाप भी मंत्री है, बेटा भी विधायक है। चाहे सुषमा स्वराज की बेटी हो, चाहे वो अपना राजनाथ सिंह का लड़के के बाद चुनाव लड़ने की बात हो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण। चाहे बीजेपी में वीरेंद्र सिंह एक केंद्रीय मंत्री होते थे, वो खुद मंत्री थे, उनकी वाइफ एमएलए होती थी, उनका बेटा सांसद होता था। बहुत सारे होते हैं, ऐसे चलता है। लेकिन जो काबिल होता है, चाहे परिवार का है, चाहे वो, उसको तो टिकट मिलनी होती है। मेरा अभी आप घुमा रहे हैं क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति बन चुके हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ आपका राजनीतिक व्यक्ति कौन है, गुरु कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु एक ही है, वो है माननीय दामोदर नरेंद्र मोदी जी। क्या बात है, मतलब पक्के राजनीतिक बन गए आप। मान लो धड़पा से आपको राजनीति में टिकट मिल गई, बीजेपी की टिकट मिल गई। टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने की रणनीति होती है। फौजी आदमी ईमानदार होता है और राजनीति में रणनीति बनानी पड़ती है। एक ईमानदार व्यक्ति राजनीति की रणनीति कैसे लड़ेगा? देखो पता क्या, जो हम कोई भी लड़ाई लड़ते हैं ना, उसके लिए हमारे पास प्लान होते हैं जी। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। मैं आपकी पहले बात पे आता हूँ, भाई भतीजावाद में। भाई भतीजावाद इसका मतलब ये नहीं है, अभी जैसे राजनाथ जी का बेटा है, ठीक है, पंकज, कितने दिन हो उसको काम कर, कितने साल, कितने टर्नर उसको हो गए एमएलए बनते हुए। लेकिन कभी आपने सुना कि उसने लिया पेपर फाड़ दिया किसी के सामने, या योगी जी को बोल दिया, भाई मेरा फादर जो है डिफेंस मिनिस्टर है और आप क्या है मेरे सामने, कोई ऐसी बदतमीजी को देखी आपने? ये आम पार्टियों में, बाकी पार्टियों में सब जगह मिलता है। भाई भतीजावाद ये नहीं है। भाई भतीजावाद ये है, अपने फादर को बोला तू साइड में हट, मैं लेक्चर दूंगा, वो भाई भतीजावाद होता है। मतलब परिवारवाद ये नहीं है, परिवार के सदस्य को आपको पता ही नहीं चलता। चलो मैं मान गया बात। तो ये बताओ, एक ईमानदार फौजी एक राजनीति की रणनीति कैसे तैयार करेगा? देखो ऐसा होता है, जो ईमानदारी है ना, जो बाकी झूठ फरेब आपने देखी है पंजाब में, अभी जैसे भी आप, मैं छोटी बात है, शायद ये जो आम आदमी पार्टी वालों को पता नहीं होगा, जो इन्होंने 10 गारंटी दी है, ठीक है, लेकिन हमें पता है इन्होंने क्या गारंटी दी है। क्या होता है ना, आप झूठ है, फरेब है, ये थोड़े दिन चलता है। अभी आगे आगे जैसे सोशल मीडिया आ गया, जहाँ सोशल की बात होगी, तो आप यहाँ भी कुछ भी बोलते हैं ना, वो आपको हम हर चीज कैच होती है। जैसे भी हम इंटरव्यू करें, आज जो मैं आपको वर्डिंग बोलूंगा तो मेरे को इतने बोलना चाहिए कि आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, इवन दो आपके जो बेटों को भी पता है तेरा फादर ये बोल रहा था, तुम क्या बोल रहा, ये सब चीजें सामने आती है। अटवाल साहब, मैंने पंजाब बड़ा करीब से कवर किया है। मैं स्टेट हेड रहा हूँ एक नेशनल चैनल के अंदर पंजाब में। पंजाब का चुनाव एक की टेस्ट ही अलग होता है। मैं हरियाणा की बात करूँ, एक अलग टेस्ट है। दिल्ली का बात करूँ, अलग टेस्ट है। हिमाचल में चले जाएं, हिमाचल अलग टेस्ट है। दड़बा के विधायक का भी मैंने इंटरव्यू किया है जो चुनाव लड़ रहे थे। तो उन लोगों का चुनाव लड़ने का तरीका अलग है। आप अभी नए नए हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। राजनीति में ईमानदारी तो बड़ी मुश्किल
देखो ऐसा है ना, मैं ये आपको नहीं बोल सकता मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आपको नहीं, पार्टी ने मौका दिया तो मैंने पहले बोला था। ऐसा है कि हमारी पार्टी ना, ये पार्टी बहुत सोच समझ के काम करती है। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना है। पार्टी ने बहुत कुछ किया हुआ, कार्यकर्ता के रूप में तो काम कर ही रहे हो ना। कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ, मैं लोगों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मुझे पता है ना। अच्छा, एक चीज बताओ, आप देखो जमीन से जुड़े हुए हो, आपने बात की कि हमारी बिरादरी के लोग नहीं आगे बढ़ पाए जितना बढ़ना चाहिए था। ऐसी क्या टीस है आपके दिल में कि राजनीति के माध्यम से अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए कि आपको मौका मिल गया, भगवान ने आपकी सुन ली, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, कौन सा ऐसा कार्य दड़वा के अंदर जो आज तक राजनीतिक दल नहीं कर पाए, चाहे अकाली दल हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दो ही पार्टियां रही हैं, आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार बनी है, कि वो लोग नहीं कर पाए, यार मेरे को मौका मिलता है, हमारी पार्टी को मौका मिलता है तो हम लोग करेंगे। देखो ऐसा इसमें ना, आप विषय वैसे बहुत गहरा है, ठीक है ना। कारण ये है, देखो अभी जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने बोला कि जिसकी जितनी जाति उतनी उसकी भागीदारी, ठीक है। अभी पंजाब जाति जनगणना को लेके, जाति जनगणना को लेके भी उसने बोला, बाकी जो उसकी जो है जितनी जिसकी जो संख्या है उसी हिसाब से उसको मतलब मौका मिलना चाहिए। इस हिसाब से जो एससी है पंजाब में तो अप्रोक्सीमेट 34% है, तो 34% को 65 साल से तो क्यों नहीं मौका मिल रहा? बिल्कुल, ये तो आपका जायज सवाल है। 35 साल से क्या, देखो जनसंख्या ज्यादा है, विधायक तो बने हैं, विधायक तो बहुत बने हैं। देखो विधायक भी कितने हैं, यदि 34% से आप लगा लो तो कितने परसेंट आप कितने जब विधायक बनते तो 33 बनते हैं, तो बाकी लोगों कितने बनते हैं, जिनकी 18% संख्या है उनके कितने विधायक? अभी बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं कम्युनिटी हैं जिनको विधायक आज तक बने ही नहीं। चलो, ये तो जागरूक करने का विषय है कि हमें अपने आप को, अपने समाज को जागरूक करना है। जगदीश जी, मेन मुद्दा ये था कि हमारा इंटरव्यू करने का आज उद्देश्य ये था कि आप राजनीति में नए आए हैं, फौजी आदमी हैं, जज्बा रखते हैं कुछ करने का, आप समाज सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा गरीब आदमी तक पहुंचते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, हम देखते आ रहे हैं। तो अपने विधानसभा जो आपका लगता है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, जब पार्टी मुझे मौका देगी मैं 200% चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव भी इस प्रकार से लड़ूंगा डेडिकेटली, मतलब उसको मैं ईमानदारी से करूँगा हर चीज़ का। अभी जैसे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट संगरूर डिस्ट्रिक्ट की विडम्बना ये है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री वहाँ का है, खनिज मंत्री वहाँ का है, वित्त मंत्री वहाँ पे है, और उसके बाद ये देखो आप, जो हमारा जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, एक्साइज मिनिस्टर है, वो भी गरीब जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब दारू और सबसे ज़्यादा पी के गरीब जनता ही मर रही है। अच्छा, ये बताइए, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है, इसकी कार्य प्रणाली से कितना संतुष्ट है? देखो, इनकी कार्य प्रणाली एक्चुअली है ही नहीं, सबसे तुक्का लग गया इनका, अब तो हरियाणा में कहते हैं मतलब तुक्का लग गया। नहीं, ऐसा है ना, देखो तो पंजाब, जैसे आपने कुछ टाइम पहले मेंशन किया था कि पंजाब का टेस्ट अलग है इलेक्शन का। बिल्कुल अलग। पंजाबी ये लोग ऐसे होते हैं कि ये ना, हमारे गांव का कहावत है, और जो भी आ जाए पहले उसको सिर आंखों में बिठा लेते हैं, सिर पे बिठा, सिर आंखों को नीचे है, मतलब सिर पे बिठा लें, सिर पे बिठाने के बाद उसको खूब मौका भी देते हैं, दे भी दिया, और लेकिन इसके बाद जब नीचे उतारते हैं ना, फिर ये लोग दे पीपल आर वेरी इमोशनल, फिर ये फिर दूसरे तरीके से बताते हैं हाँ भी क्या है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य कि जाने की बारी आ गई है 200%। क्यों नहीं, आप लोग अब तो दिन भर घूमते हैं। किसकी सरकार बनेगी? हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुद्दे देखो, मुद्दे क्या है, भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार रही नहीं, अकाली के साथ समर्थन रहा, लंबे टाइम तक अकाली के साथ समर्थन रहा, अकाली की हालत आपको पता है, अब सामने जूता पुजारी, ये सारी चीजें। केवल एक शब्द में जानना चाहता हूँ जगदीश जी, क्योंकि इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की अगर पंजाब में सरकार बनती है तो पंजाब को क्या मिलेगा? देखो, ऐसा होता है, जैसे सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, डबल इंजन की सरकार। जैसे पहले सरकार में सेंटर में बीजेपी की सरकार होती थी, अकाली दल से हमारा गठबंधन होता था। जब भी बादल साहब जाते थे, जो चीज महकमे में जाते हैं वो अपनापन करके बोलते हैं, लोग जी हमें ये चीज दो, वो आपको मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद ये पीछे अपना कांग्रेस की सरकार रही, ईजे सरकार रही, इनकी विडम्बना क्या है, इनके पास कुछ है नहीं। और दूसरा आपको एक चीज बताते हैं, जैसे आपने बोला हमारी सरकार, क्या होता है ना, लोगों तक जब सही मैसेज नहीं जाता उसका कई चीज़ें खराब होती हैं। जैसे
प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण आवास योजना। मैं रोकना चाहूंगा, मेरे को सवाल याद आ गया। आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, अभी पाकिस्तान पे हमने हमला किया, सीज फायर हो गया, सारी चीजें हो गई, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और सच में जवाब दिया। एक सशक्त प्रधानमंत्री ने अपना रोल अदा किया, तिरंगा यात्रा निकाल दी, सिंदूर घर घर पहुंचाएंगे, ये किस लिए? आपको मैं पहले वाले पॉइंट लागू करता हूँ। पहले क्या है, जो आवास योजना वो सेंटर की आवास योजना। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पंजाब में हो क्या रहा है कि पंजाब के लोग जो गांव रूरल के लोग हैं इनको एक्चुअली ना तो ठीक से जानकारी नहीं होती योजना, जानकारी नहीं। जैसे घर है बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के फंड से, और लेकिन नाम हो रहा है भगवान वाला साहब जो है अपना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। उसके बाद नल और जल, जी नल जल आपको पता ही है, हर घर में जो प्राइम मिनिस्टर योजना के हिसाब से हर घर में जल पहुंचाना। लेकिन क्या है जी, भगवान तुम्हारे ऊपर टैंकी के ऊपर बोर्ड लगा, अपना नाम लिखवा। अच्छा जी, तीसरा अभी आपको लगा लो जो पंजाब में जो गेहूं वगैरह मिलता है गरीब जनता को, पहले पंजाब स्टेट गवर्नमेंट देती थी, मतलब वो इन्होंने अपना बंद कर दिया। लेकिन सेंटर से सेंटर वाला आ रहा है उसी में थैला अपना लगा के मतलब दे रहे। मतलब आज यूं है कि भगवत मान ने फड़ी नहीं फोड़ी, सारा जो सेंटर से योजनाएं आ रही उनका फायदा उठा के अपना नाम दे रहे हैं। देखो सीधी सी बात है। आपको मैं एक दो चीज और बता रहा हूँ। जैसे अभी अपना जो मनरेगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आपको अच्छे तरीके से पता है। जब कोई रैली होती है, जब आम आदमी पार्टी जो है कोई रैली करती है, बसें होती है सरकारी, उसके बाद बंदे पैसा कौन दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, किनको, मनरेगा वालों को। दिहाड़ी किसकी है, सेंटर की, और वो सेंटर वालों को गाली निकालते हैं। ये जानकारी का अभाव है कि लोगों को यदि पता हो कि जो मुझे खाना दे रहा है तो उसी को गाली दे रहा है मेरे सामने। देखो अटवाल जी, मार्केटिंग में बीजेपी की कोई रेस में कोई भागीदारी कर ही नहीं सकता। मार्केटिंग बहुत अच्छी है बीजेपी की। सर एक लास्ट सवाल है, इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया। आप एक फौजी आदमी हो, सच में फौजी के हिसाब से मुझे जवाब देना। बहुत सारे लोग इसके वेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पत्रकार सवाल किसी से बीजेपी वाले से नहीं पूछता। सिंदूर और ये तिरंगा यात्रा जब हमने, चलो हमारे फौजियों ने वो किया पराक्रम, जो करना चाहिए था, पूरा देश हमारे फौजियों के साथ था, प्रधानमंत्री के साथ था, हमने किया और करके दिखाया। सिंदूर और तिरंगा यात्रा फिर क्यों? देखो ऐसा है, जो तिरंगा यात्रा में ऑब्जेक्शन क्या है, तिरंगा यात्रा हमारे देश का झंडा है। नहीं सर, शहादत जो वहाँ आम जनता भी मर गई, आपको पता है कुलगांव, आप तो वहाँ रहे हो जम्मू कश्मीर में, तो फिर हम ये मतलब जिसके घर का लाल चला गया, तिरंगा यात्रा दिखा के क्या दिखाना चाहते हैं? देखो एक सिंदूर के ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है। ऐसा होता है ना, आप एक चीज इसको आप अन्यथा न लें, क्योंकि जो भारत के क्या होता है, जो नेशनल फ्लैग है, अभी जो हमारी सरकार के डिसीजन में सब जगह नेशनल, अभी जैसे अभी आपने सामने देखा होगा मार्केट में, अभी हमने झंडा लगवाया है, नेशनल फ्लैग लगाया। ये तो आम आदमी पार्टी ने लगाया सर। देखो आम आदमी पार्टी ने लगाया, लेकिन किसने लगवाया? विधायक जी आए थे जी, वो ये सिर्फ झंडा लहराने के लिए आते हैं, इनका पैसा कुछ इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये सारी नेशनल की स्कीम है, आपको पता है, और ये हरियाणा में बहुत साल पहले लग चुके हैं झंडे, ठीक है ना। इनको अपना देश का झंडा लगाने में भी शर्म आती है। दूसरी एक और बात बताता हूँ, क्यों आप नेशनल चीजों से जब घर तक पहुंचे, नेशनल से जुड़ते हैं। चलो तिरंगा यात्रा मान गया, मैं लंबा हो जाएगा। सिंदूर के बारे में बता दो बस। सिंदूर ऐसा है, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर पद्धति है ना, जो हमारे देश की जो संस्कृति है जी, ठीक है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, आपको पता है ना। पति पत्नी को देता है नहीं, अग्नि के सामने हम लोग क्या कसम खाते हैं, अग्नि के सामने सिंदूर पति पत्नी को देता है। जो फिर उसका सिंदूर मिटाया ना उन्होंने, आतंकवादियों ने पूछ के मिटाया ना। तो या तो ये होना चाहिए कि अपने पति वो सिंदूर देगा, ये बीजेपी वाले क्यों देंगे किसी की पत्नी को सिंदूर? देखो ऐसा है, ये कनेक्टिविटी मैंने आपको पहले बोला ना, देश को जोड़ने का, घर टू घर। अभी जैसे आप मान के मार्केटिंग तो नहीं है, नम की यात्रा, बिहार में चुनाव है, सारी चीजें। देखो जी ऐसा है, कभी भी हमारी पार्टी, आप ये मान के चलो, आज नहीं, जब से ये पार्टी मतलब खड़ी हुई, इन्होंने कभी आज कल परसों का नहीं देखा। ये हमारी पार्टी देश से जुड़ी है, देश का आगे 100 साल तक, आगे 200 साल तक को लंबा जोड़ जगदीश जी, मैं आज मानता हूं अटवाल साहब कि आप एक सशक्त राजनीतिक व्यक्ति बन चुके हैं, अब आप फौजी नहीं रहे, तो मतलब सीधे सवालों का भी सीधे तरीके से जवाब देते हैं। और पंजाब के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं, जब इस प्रकार के समाज सेवी लोग, फौजी आदमी राजनीति में आएंगे तो राजनीति की दिशा भी सुधरेगी और दशा भी सुधरेगी, और राजनीति के अंदर एक साफ छवि के लोग भी आएंगे, और आम आदमी तक वो सारी सुख सुविधाएं
पहुंचेगी जो सरकार पहुंचाना चाहती है। और मैं तो सबको कहता हूं, राजनीति में अच्छी छवि के लोगों को, युवाओं को, पढ़े लिखों को आना चाहिए, ताकि हमारी राजनीति का सिस्टम चेंज हो, राजनीति की व्यवस्था परिवर्तन हो। राजनीति में हम हर रोज परिवर्तन करते हैं, कभी अकाली, कभी कांग्रेस, कभी कोई, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कौन करेगा? साफ छवि का व्यक्ति जिसने हमेशा राष्ट्रहित, राष्ट्र निर्माण के लिए सोचा हो, पूरा जीवन अपना राष्ट्र को दिया हो, वो कभी गलत कर नहीं सकता। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, और अटवाल जी के लिए भी कमेंट करें। धन्यवाद सब साथियों। नमस्कार।